Hello, today we will discuss about crystal defects, also known as imperfections. मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट्स को ही हम यहाँ इम्परफेक्शंस भी कहते हैं। अभी तक हमने जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा वो सारी बातें एक परफेक्ट क्रिस्टल यानी आइडियल क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, राइट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो परफेक्ट क्रिस्टल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ डेविएशन होते हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, या फिर कहें कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, जिसको ही हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। वैसे तो डिफेक्ट्स जो है वो कोई बैड थिंग्स नहीं होती है, लेकिन यही डिफेक्ट्स कुछ डिजायरेबल इफेक्ट्स पैदा करते हैं, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो लेकिन इन्हीं डिफेक्ट्स की वजह से मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो भी प्रभावित होती है, यानी इफेक्ट होती है। तो इस तरीके से all crystal contain some deviation from the perfect crystal. These deviations are called defects, right? तो यही जो डेविएशन है, यानी जो परफेक्ट क्रिस्टल है और यानी जो हमारा आइडियल क्रिस्टल है, जिसको हम परफेक्ट क्रिस्टल भी बोलते हैं, और जो रियल क्रिस्टल है, उनके बीच में जो डेविएशन है वही हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहलाता है। उसी को ही हम इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं, उसी को हम डिसऑर्डर भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हम चूंकि क्रिस्टल डिफेक्ट्स के अगर हम इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने बात की कि ये डिजायरेबल इफेक्ट्स भी पैदा करते हैं और अनडिजायरेबल भी इफेक्ट्स पैदा करते हैं। अगर हम डिजायरेबल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जैसे आयरन में अगर हम कार्बन को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, स्टील, राइट। तो यहाँ पे जैसे डिजायरेबल इफेक्ट में अगर देखें तो एडिशन ऑफ कार्बन टू आयरन मेक ए स्टील, राइट। तो ये हमारा डिजायरेबल इफेक्ट हो गया। वहीं अगर एडिशन आप अगर जैसे हम क्रोमियम को आयरन में मिला दें तो क्या हो जाएगा, उसमें उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये भी हमारा डिजायरेबल इफेक्ट हो गया। तो इसी तरह से एडिशन ऑफ क्रोमियम टू आयरन फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस, राइट। इसी तरीके से आप अगर देखें तो जैसे थर्मोइलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कापर को निकिल में ऐड कर देते हैं, तो हमें थर्मोइलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम में आता है। तो इस तरीके से जैसे कुछ मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, तो ये भी हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। वहीं अगर हम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि कभी कभी ये स्ट्रेंथ को कम कर देता है, राइट, और मटेरियल की जो है डक्टिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसकी लचीलेपन को बढ़ा देता है। तो ये हमारे कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं। इट causes डिक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड इट गिव डक्टिलिटी। सो यहीं अगर बात करें तो without change in composition of the material we achieve desired properties, right। ये कैसे संभव है कि मटेरियल की जो है कंपोजिशन चेंज किए बिना अगर हम कुछ डिजायर प्रॉपर्टी अगर प्राप्त कर लें, ये कैसे संभव है, जस्ट मैनिपुलेटिंग बाय द क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से ये संभव है। वहीं अब अगर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स की बात करें, यानी अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, जीरो डायमेंशनल और पॉइंट डिफेक्ट्स। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में पहला है जीरो डायमेंशनल, जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है वैकेंसीज के अंदर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स है,
और फ्रैंकेल डिफेक्ट्स है, और वहीं कंपोजिशनल डिफेक्ट्स है। और कंपोजिशनल डिफेक्ट्स में जैसे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है। ऑल डिफेक्ट्स कम्स अंडर जीरो डायमेंशनल और पॉइंट डिफेक्ट्स, राइट। वहीं नेक्स्ट है वन डायमेंशनल, जिसके हम लाइन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें कि डिसलोकेशन को हम देखेंगे। और डिसलोकेशन जैसे एज डिसलोकेशन है, स्क्रू डिसलोकेशन है और मिक्स्ड डिसलोकेशन है। एंड थर्ड इज टू डायमेंशनल, जिसको हम सरफेस डिफेक्ट भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत जैसे फ्री सरफेस है, ग्रेन बाउंड्री है, ट्विन बाउंड्री, स्टैकिंग फॉल्ट। तो इन डिफेक्ट्स के बारे में हम वन बाय वन इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो एंड द डिस्कशन। थैंक यू।